Good morning, kids. Today's topic is mammalian characteristic. Animal belongs to mammalians are referred as mammals, and mammals are the highly specialized and highly evolved vertebrates. And apart these other characteristic, there the specific characteristic that is the mammary gland, through which they feed their young ones. इसमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे वो अपने छोटे बच्चों को फीड करते हैं या खाना खिलाते हैं। मैमल्स पूरे वर्ल्ड में हर तरह के इकोसिस्टम में, हर तरह के एनवायरनमेंट में, वो भली समुद्र हो, भली वो रेगिस्तान हो, भली वो बर्फ़ हो, भली वो पोलर रीजन हो, भली वो रेन फॉरेस्ट हो, हर जगह हर प्लेस पे मैमल्स पाए जाते हैं। दे आर होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड। इनके अंदर रक्त का तापमान हमेशा समान रहता है, भले वो गर्म प्रदेश में हो, भले वो ठंडे प्रदेश में हो, भले वो पानी में हो, उनका बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता है। नॉट लाइक द कोल्ड ब्लडेड, जिनके अंदर रक्त का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से रेगुलेट होता है। होम्योथर्म्स वो एनिमल हैं जिनमें रक्त का टेम्परेचर या तापमान हमेशा समान रहता है। ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर कुछ ऑयल ग्लैंड्स जो सेबेशियस ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है, इसका रूपांतरण है, एंड सूडोरीपेरस ग्लैंड एंड दैट इज़ नोन एज द स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पसीना दे प्रोड्यूस करती है, एंड सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड है वो तेल का प्रोडक्शन करती है। एंड टीथ आर हेट्रोडेंट टाइप, तो अलग अलग प्रजाति में अलग अलग आवास के हिसाब से, अलग अलग नीड के हिसाब से इनमें दांतों का उद्भव या विकास हुआ है। और दे आर लोकेटेड या फाउंड इन द jaws, and they are known as the heterodont type of teeth, and they are diphyodont teeth. It means two sets of the teeth, दो तरह के टीथ होते हैं। पहला मिल्क टीथ जो अर्ली अवस्था में पाई जाता है, एंड सेकंड इज़ द परमानेंट टीथ जो एक सर्टेन स्टेज के बाद में रिप्लेस कर देता है, और वो टीथ पूरी लाइफ लॉन्ग रहते हैं। दो सेट ऑफ द टू सेट ऑफ द टीथ आर फाउंड, और अगर देर विल बी द डैमेज इन द परमानेंट टीथ, देर विल बी नो रिप्लेसमेंट इन most of the species. In certain species it is the replaced, like the rabbit, but in the higher mammals teeth are not replaced by the another set. And except few mammal possess the survival neck vertebrae. कुछ स्तनधारियों को छोड़ के इनके गर्दन में, ग्रीवा में कशेरुक पाए जाते हैं। वो भले ही जिराफ हो जिसकी गर्दन इतनी लंबी होती है, तो भी उसमें 7 ही कशेरुकी पाई जाती है। और हम मैमल्स या ह्यूमन बींग जिसमें गर्दन छोटी होती है, और भी कई मैमल्स जिसमें गर्दन बिल्कुल छोटी होती है, पर ऑल द मैमल्स, वेदर इट इज़ जिराफ और इट इज मे बी सर्टन स्मॉल एनिमल्स, कंटेन द 7 vertebrae. They are the dicondylic and with the 2 occipital condyles. ये 2 कोंडाइल पाए जाते हैं इसके अंदर, और जो 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल के साथ में होता है। रेस्पिरेशन बाय द लंग्स, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, एंड बिलो द लंग्स और फेफड़े के फुफ्फुस के नीचे एक मस्कुलर पट्टी पाई जाती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, जो ट्रंक को, वक्ष को पेट से अलग करती है, और इसी की हेल्प से श्वसन क्रिया पूरी होती है। सीलोम, दैहिक गुहा, इज डिवाइडेड इनटू 4 cavities. फर्स्ट इज द पेरिकार्डियल कैविटी, इसके अंदर हार्ट पाया जाता है, एंड 2 प्लूरल कैविटी, लंग्स जिसके
जिसमें सराउंडिंग रहते हैं, एंड द एब्डोमिनल कैविटी एंड रेस्ट ऑफ द विसरा, जिसके अंदर एक एब्डोमिनल कैविटी, एक अधिवृत गुहा और जिसमें बाकी के अंदर विसरा पाई जाती है। हार्ट इज 4 चैम्बर, हृदय 4 चैम्बर का होता है, एंड साइनस वीनस इज एब्सेंट, साइनस वीनस नहीं पाया जाता है। आरबीसी इज विदाउट न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। द ब्रेन हैज़ द सेरिब्रम एंड द सेरिबेलम, ब्रेन सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिवाइड होता है। ऑप्टिक लोब आर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स इज नोन एज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऑप्टिक लोब्स 4 भागों में डिवाइड होते हैं, जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। एंड कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट विद द 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर इंटरनली। सेरिब्रल हेमीस्फीयर के अंदर 2 पार्ट होते हैं और ये आपस में कॉर्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं। एंड 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नोड्स, इट इज़ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैमल्स, दैट इज़ द 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल, मिडिल एंड द इंटरनल पार्ट। प्रत्येक कान के 3 पार्ट होते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक, जिसमें पीना जो कर्ण को, ईयर को प्रोटेक्ट करता है, ये बाह्य पार्ट होता है। एंड देयर इज़ द 3 बोनी ईयर्स, मेलस हैमर शेप्ड होती है, इंकस एनविल शेप्ड होती है, एंड स्टेपिस स्ट्रप शेप्ड होती है। तो ये 3 अलग अलग शेप की बोन्स होती है, मेलस, इंकस एंड स्टेपिस, एंड these are the cartilaginous part. And internal organ has the organ of the cortei, जिसके द्वारा रियल श्रवण या हियरिंग ऑर्गन है, जिसके कारण हम आवाज़ को सुनते हैं। एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स, देयर आर द विविपेरस, कुछ अंडे देने वाले मैमल्स को छोड़कर ज़्यादातर बच्चों को जन्म देते हैं। एंड दे कंटेन द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, 4 भ्रूण झिल्ली होती है, दैट इज नोन एज द कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस एंड योक सेक। एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल, जो अंडे देते हैं, उनको छोड़ के बाकी के अंदर ये प्लेसेंटा या एग मेम्ब्रेन्स बहुत अच्छी डेवलप होती है। और प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जिससे यंगमन जो डेवलप हो रहा है वो उसको मदर फीड करती है और उसको अंदर योग की आवश्यकता नहीं होती। जिनके अंदर अंडे देने वाले स्तनधारी, जिनके अंदर अंडों में भ्रूण का विकास होता है, उसमें योग का अमाउंट अलग अलग हो सकता है, पर जो बच्चे देते हैं उसके अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है। मैमल्स सभी हैबिटाट में पाए जाते हैं एंड दे आर द डोमिनेंट एनिमल्स। एंड इनके अंदर मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छे से हुआ है। थैंक यू।